नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। बोधगया के पचहट्टी स्थित देवी मंदिर में शिवलिंग की चोरी, चीनी महिला पर लगा चोरी का आरोप, हिरासत में महिला से पूछताछ जारी। पटना के पाटलिपुत्र केनरा बैंक में हुए 3.5 करोड़ की ठगी, पुलिस ने मामले में बैंक मैनेजर को किया गिरफ्तार। रांची के हरमू चौक स्थित बाजार में लगी भीषण आग, 5 दुकान जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नवादा के सद्भावना चौक के पास एक निर्माणाधीन होटल में लगी भीषण आग, अगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर राख। दानापुर के मनेर में थाना के पास आग लगने से करीब 6 दुकान जलकर राख, आगजनी में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। सिवान के नगर थाना क्षेत्र में फुटवेयर दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख, आग पर पाया गया काबू। चतरा में हथियार के साथ टीपीसी नक्सली नाथो गंजू गिरफ्तार, 2 राइफल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। किशनगंज सिलीगुड़ी मुख्य मार्ग पर दर्दनाक हादसा, 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। बगहा के रामनगर में कोरोना को भगाने के लिए लाल मिर्च से कराया गया हवन, सैकड़ों लोग हुए शामिल। मुजफ्फरपुर में अपहरण के बाद युवती की हत्या, नदी के पास मिली युवती का शव, हिरासत में 3 आरोपी। बाढ़ अनुमंडल के रामनगर दियारा पंचायत में अफवाह के चक्कर में फंसे लोग टीका लेने नहीं पहुंच रहे सेंटर। फारबिसगंज के रामघाट में प्रेम विवाह में मामले में 5 लोगों पर मामला दर्ज, भोज, जुर्माना और पिटाई की बात सरासर गलत। दरभंगा के पारस अस्पताल ने जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट को किया खारिज, अस्पताल के रीजनल डायरेक्टर ने कहा जांच रिपोर्ट में नहीं है दम। मुजफ्फरपुर में कोरोना काल में भूखमरी की कगार पर पहुंचे बैंड बाजा कलाकार, बैंड की धुन बजाकर किया प्रदर्शन। पटना सिटी स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों की मौत, अस्पताल में मचा हड़कंप। मोतिहारी के भवानीपुर गांव के पास चंपारण तटबंध का डीएम ने किया निरीक्षण, पिछले साल पानी के भारी दबाव के कारण टूट गया था तटबंध। कटिहार में मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने किराना दुकानदार को मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिवान में उत्पाद विभाग ने स्याही पुल के पास शराब से लदी कार को किया जब्त, यूपी से बिहार लाई जा रही थी शराब। सिवान के जमसिकड़ी गांव में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक ने मंदिर के पुजारी और एक ग्रामीण को रौंदा। नवादा में कोरोना मरीजों की संख्या में आई कमी, डॉक्टर के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों ने भी ली राहत की सांस। नालंदा के नूरसराय के मुस्तफापुर बेलदरिया गांव में जल संकट से लोग परेशान, सिंचाई वाले पंप से भरते हैं पानी। कटिहार में चक्रवाती तूफान यास ने मक्के की तैयार फसल को किया पूरी तरह से बर्बाद, किसानों ने की मुआवजे की मांग। रांची रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच से बचने के लिए लोगों का जुगाड़, अरगोड़ा स्टेशन पर ही उतर रहे लोग, मास्क और 2 गज की दूरी के नियमों की खुलेआम अनदेखी। पूर्वी सिंहभूम के रतनू कोचा गांव में मोबाइल नेटवर्क की तलाश, ऑनलाइन क्लास के लिए छात्र जंगल और पहाड़ों की छान रहे खाक। देवघर सहित 9 जिलों को अनलॉक की प्रक्रिया में नहीं किया गया शामिल, नाराज जिम संचालकों ने सरकार से शर्तों के साथ जिम खोलने की मांगी मंजूरी। महेंद्र सिंह धोनी के सिमलिया फार्म हाउस में स्कॉटलैंड से पहुंचा दुनिया की सबसे छोटी नस्ल का पोनी घोड़ा, बेटी जीवा घोड़े के साथ बिता रही समय। देवघर में कुंडा थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर 3 लाख की लूट की फैली अफवाह, पुलिस ने लूट की घटना को बताया बेबुनियाद। पटना में लॉकडाउन में शराब पार्टी करते 11 लोग गिरफ्तार, बर्थडे के बहाने कर रहे थे पार्टी, पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी। गया के छोटकी नवादा के पास गौतम बुद्ध कुष्ठ आश्रम के रोगियों को कोरोना वैक्सीन का इंतजार, 50 से ज्यादा कुष्ठ रोगी हैं भर्ती। अररिया सदर अस्पताल के केडिया टोला में लगी आग, आगजनी में 3 दुकान जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। अररिया सदर के झमठा मेटन गांव में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प, पारंपरिक हथियारों का किया गया प्रदर्शन। गया में नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म मामले में तत्कालीन डीएसपी पर 3 साल बाद प्राथमिकी दर्ज, कोर्ट में पीड़ित का बयान भी दर्ज। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही, पैर टूटे मरीज को नहीं मिला ट्रॉली, ऑटो से पैदल बाहर आया मरीज, प्रबंधन ने दिया कार्रवाई का भरोसा। बेगूसराय में बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा जमकर निशाना, कहा राहुल गांधी बिना वजह कोरोना वैक्सीन पर कर रहे राजनीति।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दरभंगा की साइकिल गर्ल ज्योति पासवान से की फोन पर बात। ज्योति के पिता की मौत पर जताई संवेदना। मुजफ्फरपुर पुलिस ने ड्रग्स का धंधा करने वाले 2 महिला धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। घर में नशीली दवाओं का पुड़िया बेचते थी महिलाएं। अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह की पहल पर कोरोना वायरस पर चौतरफा हमला। पंजाब से मंगाई गई मशीन से 9 प्रखंडों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू। धनबाद के निरसा के सामने आया 3 तलाक का मामला। शादी के 1 साल के भीतर ही पति ने व्हाट्सएप पर दिया 3 तलाक। आरा के धनगाई थाना क्षेत्र में घात लगाए अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या। पटना में खाजी कला थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की घर से बुलाकर एक शख्स की गोली मारकर हत्या। सासाराम के करण सराय में 150 बोतल विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज भी गिरफ्तार। बिहार शरीफ के दीपनगर में कपड़ा दुकान में आग लगने से भारी नुकसान। साहिबगंज के तालझाड़ इलाके में राजमहल एसडीओ ने की पत्थर खदानों की जांच। विश्व साइकिल दिवस पर सीएम नीतीश कुमार ने छात्राओं के लिए साइकिल योजना को लेकर किया ट्वीट। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में नहर के पास बेहोशी की हालत में मिली एक युवती। औरंगाबाद के दाऊद नगर में 15 साल के किशोर की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंका। बेतिया में फाइनेंस कर्मी से लूट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर के नौगछिया में लूट की 2 बड़ी वारदात। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के स्टाफ को गोली मारकर लूटा गया सामान। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र में महज 200 रुपए के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट में एक शख्स की मौत। बोकारो के पेटरवार में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत। झारखंड में कांग्रेसी कोविड-19 टास्क फोर्स की वर्चुअल मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव हुए शामिल। पाकुड़ में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग को लेकर डीसी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। दुमका में जिला परिवहन अधिकारी ने अभियान चलाकर बिना चालान और ओवरलोडेड 5 ट्रक को किया जब्त। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने कई गांवों में किया विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास। जामताड़ा के बागडेहरी में पुलिस ने जब्त किया अवैध बालू लदा ट्रैक्टर। जामताड़ा कलेक्टेरिएट में डीसी ने की जिला स्तरीय कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 कंटेनर में लदे 80 मवेशी जब्त। गुमला के चैनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से झुलसी 3 बच्चियां। कोडरमा में भी दिनों बाद अनलॉक शुरू होते ही बाजार में बढ़ी चहलकदमी। साहिबगंज के तालझारी में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से झुलसी 5 साल की बच्ची। झारखंड में शुरू हुए अनलॉक 1 में हजारीबाग में लोगों के मन से कोरोना का डर गायब। धनबाद के बीसीसीएल एरिया 3 में भूमिगत खदान में कोयला खनन के दौरान एक मजदूर की मौत। साहिबगंज के बड़हरवा में मोबाइल चोरी के एक आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। गिरिडीह में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे में 11 लोग घायल। सिमडेगा में तस्करी के मकसद से ले जाई जा रही नाबालिग लड़की को पुलिस ने कराया रिहा, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कांके रोड स्थित उत्पाद भवन का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेकर पटना में अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम तेज। लखीसराय के चानन में 50,000 का इनामी कुख्यात चढ़ा एसटीएफ के हत्थे। कटिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के प्रयास से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना स्वीकृत। छपरा के ईशुआपुर में कोरोना को लेकर दिखी लापरवाही। सब्जी बाजार में बिना मास्क भीड़ बेकाबू। अनुशासनहीनता को लेकर नोटिस मिलने के बाद भी टुन्ना पांडे बेपरवाह। दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मिले बीजेपी एमएलसी। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में महज 2 धूर जमीन के लिए भतीजे ने की चाचा की निर्मम हत्या। बांका में बालू ठेकेदार के धर्मकाटा में डकैती मामले में 7 अपराधी गिरफ्तार। हथियार लूट के कुछ पैसे भी बरामद। शेखपुरा के कुसुम्भा गांव में बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। समस्तीपुर के कल्याणपुर में एक शख्स की हत्या के विरोध में समस्तीपुर दरभंगा रोड घंटों जाम रहा। हाजीपुर में थानन रेलवे गुमटी के पास निजी फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर हत्या। 2,30,000 रुपए की लूट। मुजफ्फरपुर में शराब बेचने और पीने के आरोप में 2 दारोगा बर्खास्त। तिरहुत रेंज के आईजी ने की कार्रवाई।
समस्तीपुर में कृषि विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत। बेतिया में अरेराज रोड पर गल्ला कारोबारी से 6,93,000 रुपए की लूट। गया में उत्पाद विभाग की टीम ने अलकतरा लदे ट्रक से जब्त किया 5 क्विंटल गांजा। बिहार शरीफ की नूरसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत। बगहा के रामनगर में हर दिन 100 जरूरतमंदों के बीच भोजन बांटे जा रहे सामाजिक संस्था से जुड़े लोग। बांका के अमरपुर में लॉकडाउन 4 में छूट मिलते ही गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर एक साथ खुली सभी दुकानें। सिवान के दरौंदा में 3 जगहों पर आपसी वाद में मारपीट में 6 से अधिक लोग घायल। भागलपुर के JLNMCH में 15 दिन तक चले रक्तदान शिविर में आए रिकॉर्ड 225 यूनिट ब्लड। बांका के अमरपुर में धूम्रपान निषेध को लेकर पुलिस ने चलाया अभियान। भागलपुर में क्राइम कंट्रोल के लिए एसपी ने दिए गश्ती और वाहन चेकिंग तेज करने के निर्देश। भागलपुर नगर निगम के कर्मचारियों ने 5 सूत्री मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। बांका सदर अनुमंडल के केंदुआर गांव में कुएं में गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत। नरकटियागंज के लौरिया में महादलित बस्ती में मदद के लिए पहुंची आरजेडी की टीम। बेतिया में अपनी मांगों को लेकर नगर निगम के फ्रंटलाइन कर्मचारियों ने निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। बेतिया में सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचा रहे कोरोना पीड़ितों के घर खाना और जरूरी सामान। नरकटियागंज के लौरिया में एबीवीपी ने मलाही टोला गांव में किया मास्क और दवा का वितरण। नरकटियागंज में भाभी की हत्या का आरोपी 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार। महिला की हत्या में पति भी था शामिल। छपरा के भगवान बाजार में मिले लावारिस शव की पहचान। निजी अस्पताल का सहयोग कर्मचारी था सूरज कुमार। कोरोना के वैक्सीन को लेकर जागरूकता के लिए गया में डीएम ने की सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक। कैमूर के मोहनिया में निजी संस्था के लोगों ने बांटे मास्क और सैनिटाइजर। शेखपुरा में कई दलित परिवार का उजड़ा आशियाना, शिकायत के बाद भी नहीं मिली मदद। मुंगेर में श्राद्ध कार्यक्रम में लौंडा डांस का आयोजन। लॉकडाउन के नियमों की उड़ी धज्जियां। बिहार में कोरोना के मिले 1,106 मरीज। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 11,430 पर। आत्मनिर्भर भारत